Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. And today I am going to discuss the steps of cellular respiration, and in the steps I am going to discuss in detail glycolysis. So let's move to the class part. So dear students, cellular respiration. So cellular respiration हमने बात की थी कि type of respiration in which the carbon hydrogen bonds present in glucose are broken down in order to release energy. ठीक है, और ये cellular respiration not a single step mechanism. So it is basically a 4-step based process. और वो 4 steps क्या है dear students? Steps of cellular respiration. Number 1 is glycolysis. Number 2 is oxidation of pyruvic acid. Number 3 is Krebs cycle. And number 4, electron transport chain, also known as a respiratory chain. Respiratory chain. Clear? So these are the 4 steps in which one glucose molecules is broken down. उसके जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस के जरिए इनका ब्रेकडाउन होगा और उसमें से आहिस्ता आहिस्ता उसमें से जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज एक्सट्रैक्टेड, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी. तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से. इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने पर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज कि ये आमतौर पर इस ग्लाइकोलिसिस का जो स्केच है वो बहुत अहम है. सो बोर्ड एग्जाम्स में इसकी डिटेल भी मांगी जा सकती है, लेकिन यूजुअली जो है इसमें जो स्केच होता है ग्लाइकोलिसिस का उसके ऊपर मेन फोकस रखा जाता है. अगर आपको डिटेल आती है तो आप स्केच बना सकते हैं, अगर आपको स्केच आता है तो आप उसकी डिटेल भी लिख सकते हैं. सो दैट्स इजी. सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस से. द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. So glycolysis, it's a combination of 2 words, glyco and lysis. Glyco means sugars and lysis means the breakdown or splitting. So the process by which one molecule of glucose which is a 6-carbon sugar is broken down into 2 molecules of
3 carbon compound pyruvate or pyruvic acid. Clear? So this process is called as glycolysis. Literally means splitting or breakdown of sugars. Okay? The term glycolysis. Dear students, this reaction or this process occurs in the cytosol. Okay. The cytosol part of the cytoplasm, and enzymes जो कि 10 हैं, ठीक है, 10 enzymes plus ATP plus NAD are required also for glycolysis. क्लियर? ग्लूकोज के अलावा, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है. और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इट अकर्स इन 2 phases. Means glycolysis occur in 2 phases. 2 phases हैं. The first phase is preparatory phase. और जिसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट फेज भी इसको कहते हैं, ठीक है. नंबर 2, the second phase is called oxidative phase, or it is also known as payoff phase. Clear? Payoff phase. तो टोटल स्टेप्स इसमें याद रखिएगा 10 स्टेप्स हैं, 10 एंजाइम्स हैं. और लेट अस स्टार्ट. ये किस तरह से होगा? सो ग्लाइकोलाइसिस, it begins with glucose. It begins with glucose. So here glucose, which is a 6-carbon sugar, a hexose basically, or it is converted into glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate. और इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 के ऊपर, चूंकि 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 6th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाएगा. क्लियर? और चूंकि यहां पर एडिशन हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप का, तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी. और यहां पर क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाना है, तो कहां से फॉस्फेट ग्रुप कहां से लाया जाएगा? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी. सो यहां पर एक तो याद रखेंगे कि एटीपी जो है, 1 ATP is converted into ADP, और इसका जो एक फॉस्फेट निकाला गया टर्मिनल, वो कार्बन नंबर 6 ऑफ ग्लूकोज वहां पर अटैच किया जाएगा. नाउ इट बिकम्स ग्लूकोज 6-phosphate. क्लियर? और यहां पर एक एंजाइम एक्ट करेगा. टोटल एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं ग्लाइकोलाइसिस. तो एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज.
काइनेज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये आगे चलकर इनके नाम आएंगे, मैं आपको साथ में शेयर करूंगा। काइनेज ये एक ऐसा एंजाइम है जिसका काम ही यही है कि फॉस्फेट ग्रुप को किसी प्रोटीन या किसी शुगर के ऊपर अटैच कर देना, ट्रांसफर कर देना। काइनेज ये एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है, ट्रांसफर करता है to a sugar or to a protein molecule. Clear? So hexokinase is the enzyme which is responsible for this first step. The first step, clear? The conversion of glucose into glucose 6-phosphate. Now in the second step, the glucose 6-phosphate, it is converted into its isomer. इसका isomer है, that is fructose. तो ग्लूकोज के 3 और आइसोमर्स हैं ग्लूकोज के, फ्रुक्टोज नंबर 1, नंबर 2 गैलेक्टोज एंड नंबर 3 इज मैनोज। याद है आपको, हेक्सोसिस में बात हुई थी। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-phosphate। क्लियर? और यहां पर एक और एंजाइम काम करेगा जो कि इसकी कन्वर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज फॉस्फो फ्रुक्टो और फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। चूंकि ये आइसोमर्स हैं तो आइसोमेरेज इज द एंजाइम। आइसोमर्स किसे कहते हैं? बेसिकली ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो यहाँ पर एंजाइम क्या एक्ट करेगा? फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, और वो ग्लूकोज 6-phosphate को फ्रुक्टोज 6-phosphate जो कि इसका आइसोमर है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप फ्रुक्टोज 1,6-bis जो फ्रुक्टोज 6-phosphate जो है इसके अंदर एक और फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाएगा बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी, और इट बिकम्स नाउ फ्रुक्टोज 1,6-bis phosphate। फ्रुक्टोज 1,6-bis phosphate। बिस मीन्स 2 और फ्रुक्टोज मतलब वही फ्रुक्टोज है। पहले कार्बन नंबर 6 पे था जो कि वो एज इट इज आ रहा था आइसोमरेज की मदद से। अब कार्बन नंबर 1 पे भी एक फ्रुक्टोज एक फॉस्फेट ऐड हो चुका है, तो इट बिकम्स कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे चुके 2 फॉस्फेट है तो बिस फॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6-bis phosphate। यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक और एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज फॉस्फो फ्रुक्टो। चूंकि यहां पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है तो ऐड करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? काइनेज। सो द एंजाइम इज फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज, चूंकि यहां पर एक्ट करेगा और इसको इसमें कन्वर्ट करेगा। क्लियर? तो ये अब यहां तक बन गया फ्रुक्टोज 1,6-bis phosphate। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप फ्रुक्टोज 1,6-bis phosphate, it is broken down with the help of another enzyme which is called aldolase। यहां पर एंजाइम एक्ट कर रहा है aldolase। क्लियर? और फ्रुक्टोज 1,6-bis phosphate को वो 3 कार्बन वाले शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज नंबर 1 डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और इसको हम DAP भी कहते हैं, DAP या DHAP भी कहते हैं, इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। और दूसरा यानी देखें
एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो गया, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इट इज 3 कार्बन शुगर एक्चुअली, और एक है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको हम G3P भी लिखते हैं। तो G3P पहले कहाँ पढ़ा डियर स्टूडेंट्स हमने? तो याद आ गया आपको, डार्क रिएक्शंस में हमने पढ़ा था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक निकल कर वो शुगर बना देता है, बाकी 5 जो है तो वो रीअरेंज करके वापस से राइबोलोज बिस फॉस्फेट बनवाता है। सो दैट इज द सेम। सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक्चुअली ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है और ये है ग्लिसरल्डिहाइड। चैप्टर नंबर 2, टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, और उसमें पहली क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड्स, और मोनोसेक्राइड में पहली सब क्लासिफिकेशन थी ट्रायोसिस। वहाँ पर ये दोनों शुगर्स के हमने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए थे, और वहाँ पर हमने एक बात लिखी थी, ज़रा खोल के दोबारा देखिएगा, दैट these two sugars आर इंटरमीडिएट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि फोटोसिंथेसिस में भी ये G3P बना था, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब ये सेंट्रल जो है वो स्टेप्स हैं, और यहाँ पर रेस्पिरेशन में भी यहाँ पर ये दोनों बन रहे हैं, ठीक है। तो वो बात अब क्लियर हुई। मैंने कहा था कि आगे चलकर आए चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे इसको, जरा दोबारा से देखिएगा उसी टॉपिक को। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों, ये भी 3 कार्बन शुगर है, ठीक है। अब इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको यहां पर आपस में इंटर कन्वर्ट किया जाएगा। ये चूंकि आइसोमर्स हैं, यहां पर एक एंजाइम एक्ट करेगा बाय द नेम ऑफ आइसोमेरेज। आइसोमेरेज वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब जरा बात जरा गौर से सुनिएगा, प्लीज गौर से सुनिएगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के टूटने से दो चीजें बनी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मतलब हमारे पास एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन चुका है इस स्टेप से। दूसरा G3P यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैसे बनेगा कि जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे एंजाइम एक्ट करेगा आइसोमेरेज और इसको कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि अगली फेज रन करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स चाहिए G3P के, क्लियर। तो यहां पर अब दो मॉलिक्यूल्स किस तरह से, एक डायरेक्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के टूटने से और एक इसके आइसोमरेज की कन्वर्शन से, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर। सो ये जितने हमने फेज डिस्कस की, ये बेसिकली फर्स्ट फेज है, दैट इज द प्रेपरेटरी फेज, और इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, क्लियर। अब हम मूव करेंगे इससे आगे G3P। तो G3P के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? 2। बस ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो इसलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं G3P। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसके कितने मेरे पास मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स? मैं इसको अलग से मेंशन कर देता हूं। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां से अब नीचे, अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से नीचे अगली फेज चलेगी। G3P एंटर होगा अगली फेज के अंदर, अगली फेज में। इसी के नीचे दूसरा एरो नहीं लगा देना। ये बात दोबारा सुन लें, G3P आके, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए हमने 2 एरोस लगा दिए। ये अगली फेज में एंटर होती है, ना कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एंटर नहीं होता। ये बात जरा गौर से ज़हन में रखनी है। अगर आपने क्या किया, इधर से ऐसे एक एरो लगा दिया और इधर से भी एक ऐसे एरो लगा दिया और बाकी नीचे वो सारा प्रोसेस कर दे, तो वो गलत हो जाएगा, क्लियर। सो 2 ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, इसी को मैं यहां पर आगे शो करने लगा हूं। तो यहां पर
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहां पर एक एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था, ये हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है। यस, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे ये एक्ट करेगा और यहां से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा तो क्या होगा, यहां पर एक NAD, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया NAD के अंदर, तो क्या बन गया NADH। क्लियर। इसी तरह से इस साइड पे भी 1 NAD is converted into NADH। क्लियर। तो 2 NADH बन के, प्लस यहां पर क्या किया जाएगा कि सेल के अंदर मौजूद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो उसको ऐड किया जाएगा यहां पर इसके अंदर। ये ATP से नहीं टूटी गई, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो सेल के पास अपनी मौजूद थी उसको इस्तेमाल किया गया यहां पर। तो यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, फॉस्फेट को वहां पर ऐड करवाया, तो अब क्या होगा, अब रिजल्टिंग कंपाउंड, चूंकि एक फॉस्फेट इसके पास अपना पहले से मौजूद था, एक फॉस्फेट ऐड करवा दिया, नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, now this is called as 1,3-bisphosphoglycerate, bisphosphoglycerate। और इसी तरह से यहां पर भी सिमिलर एक से ये बनेगा, तो चूंकि 2 मॉलिक्यूल से तो दोनों ने सेम यही बनाना है, 1,3-bisphosphoglycerate। ठीक है, और BPG भी इसको बोलते हैं। अब इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होना डियर स्टूडेंट्स, यहां से रिमूव करवाया जाएगा एक फॉस्फेट को, और वो जो फॉस्फेट है वो ऐड करवाया जाएगा ADP के अंदर, और क्या बनवाई जाएगी ATP। क्लियर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप what will happen, an enzyme will act by the name of phosphoglycerate काइनेज, क्योंकि ट्रांसफर करने वाला फॉस्फेट ग्रुप को वो कौन सा एंजाइम है, काइनेज, तो यहां पर भी ट्रांसफर होने वाला है, तो इसलिए चूंकि दोनों में हो रहा है तो इसलिए मैंने इनके सेंटर में लिख दिया इसका नाम। तो उससे फायदा क्या होने वाला है कि जो फॉस्फेट इसमें से निकलेगा वो फॉस्फेट इस्तेमाल हो जाएगा एक ADP को यहां पर कन्वर्ट करने के लिए इनटू ATP, और एक इसी तरह से यहां पर भी एक और ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर। तो एक एक फॉस्फेट निकल गया, तो बाकी क्या रह गया डियर स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग इज 3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, or which is abbreviated as 3PG। क्लियर। और इसी तरह से यहां पर 3-phosphoglycerate। क्लियर। यहां पर भी बन गया, यहां पर भी बन गया 3PG फॉस्फोग्लिसरेट, और यहां पर बन के हमारे पास 2 ATP। क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, अगले स्टेप में होगी डियर स्टूडेंट पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या होगी, पोजीशन आइसोमरिज्म। आपने आइसोमरिज्म की टाइप्स पढ़ी हुई है ना, तो पोजिशन जैसे कि
लाइक किसी में जो है वो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा होता है, किसी के अंदर किस तरह से जो है वो एटम्स चेंज हो रहे होते हैं। एक उसमें है फंक्शनल ग्रुप पोजिशन आइसोमरिज्म। पोजिशन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन चेंज कर दी जाती है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है इस मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट, जो कि कहाँ पर अटैच है, तीसरे कार्बन पे, इसलिए इसका नाम रखा गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, और इसको क्या करवा देगा, इसकी पोजीशन को चेंज करवा देगा। एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज, चूंकि अब यहां से निकाला और कहां पे लेके 2-फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ इट इज कॉल्ड 2-फॉस्फोग्लिसरेट। और यहां पर भी क्या, सेम उसी तरह से 2-फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर? या 2Pg एंड 2Pg। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से रिमूव किया जाएगा वाटर को, इसमें से भी और इसमें से भी। तो करवाना क्या है, वाटर को रिमूव। तो वाटर रिमूव हो रहा है इधर से भी, तो वाटर यहां से भी रिमूव हुआ और इसी तरह से यहां से भी वाटर रिमूव हुआ। तो बाकी जो कंपाउंड बच गया वो कहलाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, या इसको हम कहते हैं पेप, PEP, पेप। और इसी तरह से यहां पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर भी कोई एंजाइम होना चाहिए, तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स हैव अ पेशेंस। तो देयर इज एंजाइम बाय द नेम ऑफ इनोलेज। इनोलेज, क्लियर? यहां पर भी और यहां पर भी, ये मैं कॉमन लिख रहा हूं क्योंकि डबल आ रहा है तो सेम सेम आ रहा है, तो इसलिए मैं एक एक एंजाइम दरमियान में लिख रहा हूं ताकि दोनों स्टेप्स को शो कर रहा हो, लेफ्ट और राइट दोनों पे। तो इनोलेज क्या करेगा, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा। किस तरह से, यहां से वाटर को रिमूव करवा के, किस में से, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से। क्लियर? और फाइनली क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से रिमूव करवाया जाएगा एक एक फॉस्फेट को और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एटीपी के पास। तो क्या बचेगा, एटीपी। तो यहां पर भी क्या होगा, इसका फॉस्फेट निकाला, so ADP will be converted into ATP। और इसी तरह से यहां पर एक ADP जो है ATP में कन्वर्ट कर दी गई। तो यहां पर एंजाइम जो एक्ट करेगा दैट इज पायरुवेट काइनेज। तो आ गया वही एंजाइम काइनेज जो ट्रांसफर कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को। सो अल्टीमेटली विल गेट, यहां पर भी पायरुवेट, पायरुवेट एक यहां पर और एक यहां पर, पायरुवेट। क्लियर? सो 1 एंड 2। तो ये 2 पायरुवेट हमारे पास आ गए। कहां से, कहानी कहां से शुरू हुई थी, एक ग्लूकोज से। सो 1 glucose is converted into finally 2 molecules of pyruvic acid or pyruvate, which is a 3-carbon compound। ये भी और ये भी। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, ये कितने स्टेप्स हुए हैं, चलाएं काउंट कर लेते हैं, स्टेप्स काउंट करते हैं। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। ये स्टेप 1 है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
स्टेप्स को मैं मेंशन करता हूं एंजाइम्स के साथ, क्लियर। सो ये फर्स्ट स्टेप, इसको मैं सर्कल कर लूं, ठीक है। सेकंड स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, क्योंकि ये इसका आइसोमर है। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर एक और फॉस्फेट को ऐड किया गया बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तो ये आ गया थर्ड स्टेप, क्लियर। और क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। चौथे स्टेप में क्या किया गया कि एल्डोलेज ने इसको तोड़ दिया 2-3-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तोड़ दिया। अब पांचवें स्टेप में क्या होगा कि एक तो डायरेक्ट इसके टूटने से बन गया G3P, सो दिस इज G3P, और एक कैसे बनेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के ऊपर आइसोमेरेज एक्ट करेगा और इसमें इसको G3P में कन्वर्ट कर देगा। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पर G3P के? 2। यही 2 G3P आगे चल गए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो फर्स्ट 5 स्टेप्स थे ये वाली, यानी जहाँ तक ये वाला सारा जो हमने प्लान किया, ये वाला जो हमने पढ़ा, ऑल दिस इज द, ये पहले 5 स्टेप्स, द फर्स्ट 5 स्टेप्स, दे आर कॉल्ड the preparatory phase, preparatory phase। तो इसमें एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है G3P को, 2 मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, किसके लिए? आगे अगले फेज के लिए, और इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। उसकी रीजन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सॉरी लिखना भूल गया, तो यहाँ पर भी चूंकि एक और फॉस्फेट ऐड हुआ था, तो तभी ये 1,6 बिसफॉस्फेट बना था, तो एक ATP यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ था। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू ADP और इसका फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हुआ था। तो यहाँ पर 2 ATP इस्तेमाल हुए, आपने इन्वेस्ट किए, आपके सेल ने 2 ATP इन्वेस्ट किए, इसलिए तो कहा था कि ATP भी चाहिए और NAD भी चाहिए, क्योंकि ये NAD मौजूद है, इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? NADH के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो 2 ATP आपके सेल ने जो है वो इन्वेस्ट किए, उसने पैसा लगाया, किसकी शक्ल में? ATP की शक्ल में, 2 ATP। अब ये वाली सारी फेज यहां से, चलिए इसके स्टेप्स को भी मार्क कर लें। ये है जी स्टेप नंबर 6, दिस इज स्टेप नंबर 6, जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से 2 हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है और रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है? द बिसफॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड किया। और ये मैंने बताया था कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP या ATP से नहीं लिया, बल्कि ये सेल के अंदर पहले से मौजूद है, वही इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को निकाला यहाँ से G3P में से। इन द 7th स्टेप, ये अब आ जाएगा हमारा 7th स्टेप, इसमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया जा रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। किस तरह से कि एक फॉस्फेट निकाल लिया, एक फॉस्फेट इधर से निकला, एक फॉस्फेट इधर से निकला, मतलब कि 2 ATP बन गए। तो इन्वेस्ट कितने किए थे? 2, वापस कितने आ गए? 2। तो ये तो हमारा अभी खसारा पूरा हुआ, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट की थी वो पूरी हो गई, अभी तक हमें कोई फायदा नहीं मिला। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म होगी तीसरे जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी तीसरी कार्बन पर जो ग्लिसरेट फॉस्फेट ग्रुप लगा था उसको उतार कर कहाँ पर लगा दिया जाएगा? सेकंड कार्बन पे। इट बिकम्स 2 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, क्लियर। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर भी ATP बन रहा था, तो एंजाइम इज काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। सो दिस इज द 8th स्टेप। अब अगला आ जाए द सेकंड लास्ट स्टेप, ये इनोलेज वाला। यहां पर अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से वाटर को रिमूव किया जा रहा है, इधर भी और उधर भी। इनोलेज एक्ट करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इन द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, द 10th स्टेप, एंजाइम इज पायरुवेट काइनेज। इसका मतलब यहाँ पर फिर कोई फॉस्फेट ग्रुप वाला चक्कर होने वाला है। तो यहाँ से जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट था, इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को निकाला जाएगा, जो निकला उसको ADP में ऐड किया जाएगा, तो क्या बना जाएगा? ATP, इधर भी और इधर भी,
क्लियर होगी बात। तो जब इसमें से फॉस्फेट निकल गया, अब द रिमेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज पायरुवेट, यहाँ पर भी पायरुवेट, यहाँ पर भी पायरुविक एसिड। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर देयर। ये जितना स्टेप हमारे पास चल के आया डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रॉम 6 to 10, ये 5 जो स्टेप्स हैं इसे हम कहते हैं पे ऑफ फेज। दिस इज पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज। क्यों पे ऑफ? क्यों कि जो खर्च किया था, जो इन्वेस्ट किया था, वो हमें वापस मिल गया। कैसे? यहां पर देखें टोटल एटीपी बन कितने रहे हैं। यहां पर बन रहे, फॉर्मेशन हो गया, एक एटीपी यहां पर बना, एक यहां पर बना, 1 2, एक एटीपी हमारा यहां पर बन रहा है 3, एक एटीपी यहां पर बन रहा है 4। हमने इन्वेस्ट कितने किए थे? एटीपी इन्वेस्ट कितना हुआ था? 1 और ये 2 इन्वेस्ट किए थे, मिले कितने? 4। मतलब फायदा कितना हुआ? 2 का। तो 2 तो हमारा खसारा पूरा हुआ जो इन्वेस्ट किया था, और 2 ये वाले जो हैं 10 स्टेप में, ये हमारा फायदा है। प्लस अब इसमें नेट गेन क्या आने वाली डियर स्टूडेंट्स, आइए अब कैलकुलेट करते हैं इसकी नेट गेन। सो इस पूरे स्टेप्स में द नेट गेन इज, इस पायरुविक एसिड बनने तक, मीन्स के इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या क्या हासिल हुआ, नेट गेन। नंबर 1 हमें मिले, नेट गेन इज 2 ATP, 2 ATP हमारा फायदा हुआ, इतना हमें फायदा हुआ, क्योंकि 2 तो हमारा खसारा पूरा होने में लग गए, जो सेल ने इन्वेस्ट किए थे 2 तो वही पूरा हो गया, ये वाले 2 हमारा फायदा है, ये हमारा नेट गेन है। प्लस 2 NADH बने, ये देख सकते हैं इस छठे स्टेप में 2, एक ये NADH और एक ये NADH, 2 NADH बन गए, ये भी फायदा है। ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जब चढ़ेंगे तो इनसे ATP ही बनने हैं, ठीक है। और तीसरा यहां से हमें क्या मिल गया? 2 मॉलिक्यूल किसके? पायरुवेट के। तो ये 3 हमारे पास नेट गेन आ रहे हैं बाय द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के टोटल नेट गेन है। एटीपी फॉर्मेशन, अगर आपसे पूछा जाए एटीपी फॉर्मेशन कितनी हुई है, तो 4 एटीपी बने थे। नेट गेन का पूछा जाए, नेट एटीपी गेन, तो वो 2 ही हैं, क्योंकि 2 इन्वेस्ट हुए थे, वो लेवल हो गया। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टोटल नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये 2 फेजेस, ये स्टेप 1 to step 5, दिस इज प्रेपरेटरी फेज और इन्वेस्टमेंट फेज, इसमें 2 एटीपी इन्वेस्ट किए गए। और स्टेप 6 to स्टेप 10, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फेज और पे ऑफ फेज, जिसमें हमारा खसारा भी पूरा किया गया और हमें उससे कुछ फायदा भी हासिल हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।